हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद शाहरुख एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश का टीचर 94। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसका डबल इंटेरोगेटिव। इसका मतलब है कि तुमने कब खाना खाया, ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्यों? ये डबल इंटेरोगेटिव भी है। उसकी वजह कि इसके अंदर तुमने कब के बीच, इस सेंटेंस के बीच में एक प्रश्नवाचक शब्द आता है, लिहाजा ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव कब होता है? जब सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। ठीक है, और इंटेरोगेटिव का मतलब होता है सवाल पूछना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये है कि इसको ट्रांसलेट कैसे किया जाए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो इंग्लिश ग्रामर में मैटर करती है वो है उसका स्ट्रक्चर। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। ये स्ट्रक्चर एक फॉर्मूले की तरह होता है। इसको फॉर्मूले की तरह अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी इक्वेशन को या किसी भी समीकरण को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वाले सेंटेंस को, जो कि एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डबल इंटेरोगेटिव है, हमें ट्रांसलेट करना है और इसके लिए हम मदद लेंगे हमारे स्ट्रक्चर की। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले आता है इंटेरोगेटिव वर्ड, उसके बाद आता है हैज या फिर हैव। सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड, फिर हैज या हैव। माफ कीजिएगा, ये मैं पहले लगाना भूल गया था, अभी मैंने लगा दिया। तो प्रेजेंट इंटेरोगेटिव वर्ड हैज या हैव। हैज या हैव में से कोई एक हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगी। देन हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, हमारा कर्ता जो क्रिया को करता है। फिर हम लगाएंगे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। हर वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं, यहाँ पर हम क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम लगाएंगे हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा कर्म, और फिर हमारा ईटीसी, यानी कि सेंटेंस में कोई और चीज़ आ जाती है तो उसको हम एंड में ईटीसी में जोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। इसको आप अच्छे से याद कर लें, आप इसको लिख लें और प्रैक्टिस करें। ठीक है ना। तो अब इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करने लगे हैं। तो तुमने कब खाना खाया, तो सबसे पहले क्या आता है? इंटेरोगेटिव वर्ड। हमारे सेंटेंस में तुमने कब खाना खाया में इंटेरोगेटिव वर्ड है कब। कब को अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन, WHEN, व्हेन। सबसे पहले लगाना इंटेरोगेटिव वर्ड, हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड है व्हेन और हमने यहाँ पर लगा दिया व्हेन, WHEN। देन हमने यूज करना है हैज या हैव में से कोई एक। अब कौन सा यूज करेंगे, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है आई यू वी बे या बहुवचन सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम लगाते हैं हैव। अगर हमारा सब्जेक्ट है एक वचन या फिर ही शी इट दिस दैट या एक वचन आता है तो उसके साथ हम लगाते हैं हैव। तो सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है तुमने, यानी कि यू, और यू के साथ आता है हैव, तो हमने लगाया व्हेन हैव। ठीक है। सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड कब, व्हेन, फिर हमने लगाना है हैज हैव में से हैव, तो व्हेन हैव। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, फिर लगाना हमने सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट है तुमने, यानी कि यू, तो व्हेन हैव यू, व्हेन हैव यू। ठीक है ना। फिर हमने लगानी क्रिया की थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस में हमारी क्रिया क्या है? खाया, यानी कि खाना। खाना की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकेंड फॉर्म एट एंड थर्ड फॉर्म ईटन। ईट, एट, ईटन। तो हमारी थर्ड फॉर्म है ईटन, तो हमने लगा दिया ईटन। व्हेन हैव यू ईटन। ठीक है ना। अच्छे से फॉलो कर रहे हैं आप किस तरह से हमने स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए एक एक चीज़ को रखते हैं। सबसे पहले हमने इंटेरोगेटिव वर्ड व्हेन यहाँ पर रखा, फिर हमने लगाया हैज़ या हैव में से कोई एक, तो हमारा हैव लग गया है। फिर हमने लगाना है सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट है इसमें से तुमने, यानी कि यू। ठीक है ना। फिर हमने लगानी क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो हमने लगा दिए ईटन, तो व्हेन हैव यू ईटन। और देन हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? खाना या भोजन। ठीक है ना। तो व्हेन हैव यू ईटन और हमारा ऑब्जेक्ट है फूड, और ईटीसी में कुछ है नहीं। ठीक है ना। तो व्हेन हैव यू ईटन फूड, व्हेन हैव यू ईटन फूड, तुमने खाना कब खाया है। ठीक है ना। तुमने खाना कब खाया है। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए इसमें आएगा कब खाया है।
ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक सेंटेंस और हम लेके देखते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, हम हमारे सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट था यू, लेकिन यहाँ पर हम अपने सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम करेंगे ही, यानी वह। ठीक है ना। तो उसने क्यों तुम्हें आमंत्रित किया है, उसने तुम्हें क्यों आमंत्रित किया है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसका डबल इंटेरोगेटिव है, क्योंकि इसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है। ठीक है ना। तो उसने क्यों तुम्हें आमंत्रित किया है, इसको हमें ट्रांसलेट करना है। हम इस्तेमाल करेंगे हमारे इस प्रोटोकॉल का, इस स्ट्रक्चर का। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा। हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड क्या है, उसने क्यों हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड है। क्यों को अंग्रेजी में कहते हैं वाई, तो हमने सबसे पहले लगा दिया वाई। फिर आता हमारा हैज और हैव में से कोई एक। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसने, यानी कि ही, और ही के साथ लगाते हैं हम हैज, तो वाई हैज। ठीक है ना। फिर हमने लगाना है सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट है उसने, यानी कि ही, तो हमने लगा दिया ही, वाई हैज ही। ठीक है ना। फिर हमने लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आमंत्रित किया यानी आमंत्रित करना, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, इनवाइटेड। फर्स्ट फॉर्म इनवाइट, सेकंड फॉर्म इनवाइटेड, और थर्ड फॉर्म भी हमारी रहेगी इनवाइटेड। ठीक है ना। आप इसको याद कर लें, INVITED, इनवाइटेड, आमंत्रित करना या फिर दावत देना। ठीक है ना। तो वाई हैज ही इनवाइटेड, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट है तुम्हें, यानी कि यू। तो वाई हैज ही इनवाइटेड यू, वाई हैज ही इनवाइटेड यू, उसने तुम्हें क्यों आमंत्रित किया है। वाई हैज ही इनवाइटेड यू। तो दोस्तों ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डबल इंटरोगेटिव, जिसको हमने सॉल्व किया, हमने इसको ट्रांसलेट किया हमारे स्ट्रक्चर के माध्यम से। हर टेंस के अंदर स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको हर टेंस का स्ट्रक्चर अच्छे से याद है, प्रैक्टिस आपने की है, तो आप कभी भी सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करते करते आप इंग्लिश में फ्लुएंट भी बन सकते हैं। ये हमारे इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं, व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हिच। व्हाट यानी कि क्या, वेयर यानी कि कहाँ, हु यानी कि कौन, व्हेन यानी कि कब, व्हाई यानी कि क्यों, हाउ माने कैसी, विच यानी कौन सा। तो ये इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं सवालों को पूछने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।